Hello students, I am Ashutosh Nigam, Assistant Professor, Extension Institute of Diploma Engineering, Kanpur. Today we are going to discuss about the topic process chart in industrial engineering. So first of all, we have to tell about some process chart. There are 5 types of process chart. First one is operation process chart, second one is flow process chart, third one is 200 chart, fourth one is multiple activity chart, and the last one is travel chart. These process charts are used for improving the study methods and to determine the best method in the existing methods available in the production of any job. Now come to the next. What is operation process chart? What is operation process chart? It is also known as outline process chart. An outline process chart is a process chart giving an overall picture by recording in sequence only the main operations and inspection. Means in operation process chart only दो operations and inspection जो सिंबल्स आपको लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर्स में बताए गए थे वर्क स्टडी के, तो उसमें जो ऑपरेशंस और सिंबल इंस्पेक्शन के जो सिंबल्स थे उन सिंबल्स के बारे में आपको जो बताया गया था, उन सिंबल्स का यूज़ करके आप ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट या आउटलाइन प्रोसेस चार्ट को बनाते हैं. इसमें बाकी अदर जितने भी सिंबल्स बताए थे उनका यूज़ नहीं किया जाता है. इसमें ओनली 2 सिंबल्स का यूज़ किया जाता है विच आर ऑपरेशंस एंड इंस्पेक्शन. तो जितनी भी एक्टिविटी आपकी ऑपरेशन से या इंस्पेक्शन से रिलेटेड होती है वो आपकी ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट में डील करी जाती है. नेक्स्ट, एन ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑपरेशंस एंड इंस्पेक्शन. मीन जितने भी ऑपरेशंस और इंस्पेक्शंस किए जा रहे हैं किसी भी जॉब को बनाने के लिए, तो उन ऑपरेशंस और इंस्पेक्शंस को किसी सीक्वेंस में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाकर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट कहलाता है. इट गिव्स ए बर्ड आई व्यू ऑफ द ओवरऑल एक्टिविटी. मीन्स जितनी भी आपकी एक्टिविटी हो रही है उस पर बर्ड आई व्यू मीन्स इस तरीके से निगाह रखते हैं कि उसको पूरी तरीके से एनालाइज कर दें. पूरी तरीके से एनालाइज करने के बाद उसके जो भी रिकॉर्ड फाइंड आउट हो रहा है उस रिकॉर्ड को, उस एक्टिविटी को आपको इस चार्ट में शो करना होता है. एंट्री पॉइंट ऑफ ऑल द मटेरियल, द सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑपरेशंस एंड इंस्पेक्शन एसोसिएटेड विद द प्रोसेस आर नोटेड इन द चार्ट. इस चार्ट में जितने भी मटेरियल से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड आपके जितने भी ऑपरेशंस और इंस्पेक्शन प्रोसेस किए जा रहे हैं उन सभी के बारे में आपको डिटेल में चार्ट क्रिएट करना होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. द कन्वेंशन ऑब्लिक प्रोसीजर फॉलोड इन ऑपरेटिंग द चार्ट. ठीक है, मीन्स आपको चार्ट बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने जरूरी हैं. तो पहला स्टेप है आपका राइट द टाइटल एट द टॉप ऑफ द चार्ट. इस चार्ट के टॉप पे आपको टाइटल लिखना होता है कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्या किस पर्पस के लिए आप इस चार्ट को बनाने जा रहे हैं. नेक्स्ट है बिगिन द चार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर. चार्ट को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर जो होता है वहाँ से हम चार्ट को स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द मेन कंपोनेंट एट द राइट स्ट्रीम. एट द राइट स्ट्रीम मीन्स आप जो भी मेन कंपोनेंट्स हैं उनको आप राइट स्ट्रीम में रिप्रेजेंट करेंगे. रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड इंस्पेक्शंस बाय देयर सिंबल्स. जितनी जगह भी आपके ऑपरेशन और इंस्पेक्शन किए जाएंगे जॉब में उन सभी के लिए आपको ऑपरेशन और इंस्पेक्शन सिंबल्स का यूज़ करना पड़ेगा. कनेक्ट देम बाय वर्टिकल फ्लो लाइंस. और जितने भी ऑपरेशन और इंस्पेक्शन प्रोसेस हो रहे हैं उन सभी को आपको कनेक्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल फ्लो लाइंस. रिकॉर्ड द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटी टू द राइट साइड ऑफ द सिंबल्स. जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है उन सभी एक्टिविटी को आप सिंबल्स के राइट साइड में लिखेंगे. नेक्स्ट क्या करेंगे, नोट डाउन द टाइम फॉर ईच एक्टिविटी टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल. जो टाइम रिक्वायर्ड होगा आपको ईच एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उस टाइम को हम किसी भी एक्टिविटी के लेफ्ट साइड में रखेंगे. ठीक है. नंबर
ऑल ऑपरेशंस इन वन सीरियल ऑर्डर, मीन्स जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, यहाँ पे ऑपरेशंस की बात हो रही है, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे उन सभी ऑपरेशंस को आप एक सीरियल ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे, और स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड टॉप, नंबरिंग फ्रॉम नंबर 1, मीन्स अगर सेकेंड ऑपरेशन कहीं पे हो रहा है तो वहाँ पे नंबर 2, थर्ड ऑपरेशन हो रहा है सिमिलरली नंबर 3. कम टू द नेक्स्ट, सिमिलरली द नंबर ऑफ ऑल इंस्पेक्शंस, मीन्स अगर कहीं पे भी इंस्पेक्शन किया जा रहा है तो उस इंस्पेक्शन को भी आप अनदर सीरियल ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नंबर 1, बिकॉज जहाँ जहाँ ऑपरेशन आ रहा है ऑपरेशन को आप सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे, जहाँ जहाँ इंस्पेक्शन आ रहा है इंस्पेक्शन को भी सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे, मीन्स जहाँ पहला इंस्पेक्शन हो रहा है वहाँ इंस्पेक्शन नंबर 1, जहाँ सेकेंड हो रहा है वहाँ 2, जहाँ थर्ड हो रहा है वहाँ 3, सिमिलरली सो ऑन. कम टू द नेक्स्ट वन, कंटिन्यू नंबरिंग टिल द एंट्री ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट, मीन्स अगर सेकेंड इंस्पेक्शन या ऑपरेशन का सिंबल अगर जहाँ पे आ रहा है वहाँ तक आपको पहला वाला कंटिन्यू रखना है. कंटिन्यू आपको पहला वाला तब तक रखना है जब तक कि कोई भी सेकेंड ऑपरेशन या इंस्पेक्शन का सिंबल नहीं आ रहा है. जहाँ पे भी आपको सेकेंड ऑपरेशन या इंस्पेक्शन का सिंबल आता है तो आपको उसको सेकेंड नंबर से शो करना है. ऐसे ही फर्दर गो ऑन टू द थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन. कम टू द नेक्स्ट वन, शो द एंट्री ऑफ द परचेज पार्ट बाई हॉरिजॉन्टल लाइन्स, मीन्स जहाँ पे भी एंट्री होगी परचेज पार्ट की उनको आप हॉरिजॉन्टल लाइन्स के थ्रू शो करेंगे. कम टू द नेक्स्ट वन, ऑपरेशन चार्ट. दीज आर शोन एज द प्रोसेस ऑपरेशन चार्ट. ऑपरेशन चार्ट में देखिए आप जितने भी सिंबल्स यूज हो रहे हैं फ्रॉम द टॉप साइड, टॉप राइट हैंड साइड से 1, 2, 3 and then one number for inspection. These are the 4 number for operation. सेकेंड नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, सेकेंड के बाद फिर देखिए ये 5th नंबर ऑपरेशन, 6 नंबर. 5th नंबर क्यों? क्योंकि यहाँ 4 नंबर तक ऑपरेशन हो चुका है तो इसमें 5th नंबर ऑपरेशन का सिंबल, 6 नंबर ऑपरेशन का सिंबल. यहाँ पे 3rd नंबर आया है इंस्पेक्शन के सिंबल में. क्यों? इंस्पेक्शन का सिंबल आपका कैसा था? इंस्पेक्शन का सिंबल था आपका रेक्टेंगुलर और ऑपरेशन का सिंबल था सर्कुलर. तो रेक्टेंगुलर आपका इंस्पेक्शन के लिए है और ऑपरेशन के लिए आपका है, ऑपरेशन के लिए ओ सिंबल है या सर्किल सिंबल है. तो जहाँ जहाँ पे भी सर्किल आ रहा है आप देखिए सीक्वेंस वाइज, जैसे ये सर्किल 7 नंबर और ये देखिए इंस्पेक्शन अगेन आया वहाँ पे 4 नंबर. अब उसके बाद देखिए आप यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है. जब कनेक्ट हो रहा है तो कनेक्ट होने के बाद में जो ऑपरेशन आ रहा है ऑपरेशन का 7 नंबर आ चुका है तो उसके बाद ऑपरेशन का 8th नंबर आया. ऐसे ही फिर यहाँ पे ऑपरेशन का 9 नंबर ये लास्ट में जाके कनेक्ट हो रहा है. अगेन इंस्पेक्शन 5th नंबर, अगेन ऑपरेशन हो रहा है. ऑपरेशन क्यों हो रहा है? यहाँ पे असेंबली करी जा रही है फ़ैन की, फिर यहाँ पे बैलेंसिंग करी जा रही है फ़ैन की. उसके बाद अगेन इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन का इससे पहले कौन सा आया था? 5th नंबर आया था. 5th नंबर के बाद में 6 नंबर. सेम एज कंटिन्यू टू 12, 13, इट इज़ 14 एंड सो ऑन. इंस्पेक्शन 7 एंड 8. आफ्टर दैट यहाँ पे जब आप आएंगे फाइनल असेंबली होगी तो जो असेंबली ऑपरेशन हो रहा है तो देखिए आपका ऑपरेशन 14 नंबर तक हो चुका है. उसके बाद ऑपरेशन का कौन सा नंबर आएगा? 15 नंबर आएगा. एंड इंस्पेक्शन आपका कहाँ तक हो चुका है? 8th नंबर तक हो चुका है, मतलब 8 इंस्पेक्शन के प्रोसेस हो सके. तो उसके बाद में आपका जो इंस्पेक्शन होगा वो 9 नंबर तक आएगा. तो यहाँ पे आपको काउंटिंग करने में आसानी नहीं होगी. जब आप समरी शीट बनाते हैं तो समरी शीट अगर बनाते हैं तो समरी शीट में आपको किस तरीके से शो करना होता है? समरी शीट आपकी कुछ इस तरीके से होती है कि समरी शीट में टोटल नंबर्स, यहाँ पे ऑपरेशन सिंबल और यहाँ पे इंस्पेक्शन सिंबल. ठीक, इंस्पेक्शन में टोटल कितने, ऑपरेशन के कितने सिंबल आए थे? ऑपरेशन के आए थे 15 सिंबल एंड इंस्पेक्शन के आए थे 9 सिंबल. तो 9 जगह इंस्पेक्शन हो रहा है और 15 जगह ऑपरेशन हो रहा है. तो ये आपकी टोटल समरी शीट है जिसमें आप टोटल प्रोसेस शो कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फ्लो प्रोसेस चार्ट.
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्लो प्रोसेस चार्ट की। फ्लो प्रोसेस चार्ट क्या होता है? ए फ्लो प्रोसेस चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़। ऑल द एक्टिविटीज़, अब इसमें सारी एक्टिविटी आएंगी आपकी, जो 5 टाइप की एक्टिविटीज़ आपको कल बताई थी, जिसमें ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिले एंड स्टोरेज, ये ऑल 5 टाइप्स की एक्टिविटी आएंगी। अभी ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट में आपकी ओनली 2 टाइप्स की एक्टिविटी आ रही थी, जो कि ऑपरेशन और इंस्पेक्शन थी, बट इन फ्लो प्रोसेस चार्ट ऑल 5 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर यूज्ड टेकिंग प्लेस इन ए प्रोसेस। इट इज़ द डिटेल वर्जन ऑफ आउटलाइन प्रोसेस, आप कह सकते हो इट इज़ द डिटेल वर्जन ऑफ आउटलाइन प्रोसेस चार्ट रिकॉर्डिंग ऑल द इवेंट्स, और जो कि यूज़ की जाती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके जॉब को बनाने में परफॉर्म की जा रही हैं, उन सभी इवेंट्स की रिकॉर्डिंग करने में। प्रोसेस चार्ट सिम्बल्स आर यूज्ड हेयर टू रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज़। जितने भी सिम्बल्स बताए गए थे, वो सभी सिम्बल्स आपके यूज़ किए जाते हैं प्रोसेस चार्ट एक्टिविटी में। नेक्स्ट है, देखिए जनरल गाइडलाइंस फॉर मेकिंग ए फ्लो प्रोसेस चार्ट। फ्लो प्रोसेस चार्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट है? द डिटेल मस्ट बी ऑब्टेन बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, चार्ट मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन मेमोरी। जो डिटेल आपकी होगी वो किस पे होगी? ऑब्टेन बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जो भी आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके जो भी वैल्यू आ रही होगी वो आपको शो करनी है, उस सिम्बल्स का यूज़ करना है, कुछ भी मेमोरी बेस्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है, ऑल द फैक्ट मस्ट बी करेक्टली रिकॉर्डेड। जितने भी फैक्ट्स हैं आपके वो करेक्टली रिकॉर्डेड होने चाहिए। नो एजम्पशन शुड बी मेड, कोई भी एजम्पशंस किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। मेक इट ईजी फॉर फ्यूचर रेफरेंस, मेक इट ईजी फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत ही ईजी होता है आपका फ्लो प्रोसेस चार्ट। ऑल चार्ट मस्ट हैव द फॉलोइंग डिटेल्स, कौन कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए? डिटेल्स हैं आपकी नेम ऑफ द प्रोडक्ट, मटेरियल एंड और इक्विपमेंट दैट इज ऑब्जर्व, मीन्स प्रोडक्ट, मटेरियल और इक्विपमेंट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसका नाम, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता होना चाहिए कि आपका जो भी प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। द लोकेशन वेयर द एक्टिविटी टेक्स प्लेस, वो लोकेशन जहाँ पे एक्टिविटी आपकी परफॉर्म करी जा रही है उस लोकेशन के बारे में पता होनी चाहिए। द चार्ट रेफरेंस नंबर, सीट नंबर एंड नंबर ऑफ टोटल सीट, चार्ट सीट नंबर आपको शो करना होता है कि कितनी सीट्स आप यूज़ कर रहे हैं। अगर एक ही सीट में पूरा चार्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सीट्स 1 होगी, अगर आप मोर देन 1 सीट्स यूज़ कर रहे हैं तो सो ऑन 2 and 3 एंड मोर। नेक्स्ट है आपका की टू द सिंबल यूज्ड मस्ट बी स्टेटेड, मीन्स जो भी सिम्बल्स हैं जहाँ भी आपके रिक्वायर्ड हैं उन सिम्बल्स को भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्लो प्रोसेस चार्ट। फ्लो प्रोसेस चार्ट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला है, सेट आउट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन द प्रोसेस, मीन्स जितने भी सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इवेंट्स है अकरिंग इन द प्रोसेस, मीन्स जो भी प्रोसेस में आपके इवेंट्स हो रहे हैं उन सभी को एक सीक्वेंस में सेट करना। टू स्टडी द इवेंट इन सिस्टमेटिक वे, जितने भी इवेंट्स परफॉर्म किए जा रहे हैं उन सभी को सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना। ठीक, टू इम्प्रूव द लेआउट, लेआउट को इम्प्रूव करने में। टू इम्प्रूव मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग को इम्प्रूव करने में। टू रिड्यूस डिलेस, जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इन एफिशिएंट टाइम है, आप उन एफिशिएंट टाइम को रिड्यूस करिए ताकि आपका जहाँ भी डिले हो रहा है वो डिले ना हो। टू रिड्यूस डिले। टू एलिमिनेट, कंबाइन और रीअरेंज द इवेंट्स इन सिस्टमेटिक वे, अगर कोई इवेंट्स आपका ऐसा है जो आपको लग रहा है कि लेफ्ट हो गया है, छूट गया है, तो आप उसको फिर से रीअरेंज करके कंबाइन करिए, या आपको कहीं पे ही लग रहा है ये एक्टिविटी एक्स्ट्रा हो रही है तो आप उस एक्टिविटी को एलिमिनेट कर सकते हैं। टू कंपेयर बिटवीन 2 और मोर अल्टरनेटिव मेथड्स, ठीक, 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव मेथड्स के आपस में कंपेयर करना और फाइंड करना बेस्ट से बेस्ट मेथड टू इम्प्रूव मेथड स्टडी या टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। टू सेलेक्ट ऑपरेशन फॉर डिटेल स्टडी, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव फ्लो प्रोसेस चार्ट का ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लो प्रोसेस चार्ट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फ्लो प्रोसेस चार्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लो प्रोसेस चार्ट।
फर्स्ट वन इज मैन वर्कर टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट, सेकेंड वन इज मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट एंड द थर्ड वन इज इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट। पहला है आपका मैन वर्कर फ्लो टाइप प्रोसेस चार्ट। दिस फ्लो प्रोसेस चार्ट रिकॉर्ड्स व्हाट द वर्कर डस, मीन्स जो भी आपके मैन है या वर्कर है वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको इस प्रोसेस चार्ट में रिकॉर्ड करनी होती है। मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट में द फ्लो प्रोसेस चार्ट रिकॉर्ड हाउ द मटेरियल इज हैंडल्ड और ट्रीटेड, मीन्स मटेरियल को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है और ट्रीट किया जा रहा है, उन सारी एक्टिविटीज़ को मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट में शो करते हैं। इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट में दिस फ्लो प्रोसेस चार्ट रिकॉर्ड द हाउ द इक्विपमेंट और मशीन इज यूज, आप किस तरीके से मशीन्स को, टूल्स को और इक्विपमेंट को यूटिलाइज करते हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट में शो किया जाता है। नाउ कम टू द मैन टाइप फ्लो प्रोसेस chart. The man type flow process chart is given as shown in the figure. यहाँ पे आपको देखिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आपको बिस्कुट्स तैयार किए जा रहे हैं और बिस्कुट्स की पैकेजिंग करी जा रही है। तो सबसे पहले क्या है, जो भी आपका मटेरियल हो, मटेरियल को मिक्स किया गया इनटू द मोल्डर फ्रॉम मिक्सिंग प्रोसेस। यहाँ पे आपको मटेरियल को ट्रांसफ़र किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल आया है टू द मोल्ड। देखिए ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल नंबर 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्या है आपका मोल्डिंग ऑफ बिस्कुट के शेप में मोल्डिंग करी गई, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म किया गया, यहाँ ऑपरेशन का सिंबल आया है। नेक्स्ट है बिस्कुट टू ओवन, आपका बिस्कुट मूव कराया गया है कहाँ पे, ओवन की ओर, तो यहाँ पे अगेन ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल 1 आ चुका है, तो सेकंड सिंबल एस नंबर 2। और देखिए ये दिया हुआ है आपका टाइम, कितना टाइम लग रहा है, जहाँ जहाँ पे डिस्टेंस होगी, सॉरी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, जहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा वहाँ पे आपकी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही होगी, तो यहाँ पे डिस्टेंस है आपकी है 50 मीटर की, और जहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा होगा वहाँ पे टाइम आएगा कितना, कि इतनी देर में, या टाइम के साथ साथ डिस्टेंस नहीं आएगी, वहाँ पे टाइम आएगा कि कितनी देर में आप उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद क्या है आपका बेकिंग बिस्कुट को बेक किया जा रहा है, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सेकंड ऑपरेशन आया 2। यहाँ पे बेकिंग होने में कितना टाइम लग रहा है, 13 मिनट का टाइम लग रहा है। कम टू द नेक्स्ट बिस्कुट टू कूलिंग ट्रे, बिस्कुट को कहाँ पे लेके जाया गया, कूलिंग ट्रे में लेके जाया गया, अगेन ट्रांसपोर्टेशन, डिस्टेंस ट्रेवल 30 मीटर, ठीक। कम टू द नेक्स्ट बिस्कुट कूल, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिस्कुट कूल हो रहा है, तो बिस्कुट कूल हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, डिले हो रहा है, क्या हो रहा है, डिले का सिंबल आया, डिले सिंबल 1, 30 मिनट तक, क्योंकि उस पर कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया जा रहा, वहाँ पे कूलिंग करी जा रही, कूलिंग हो रही है, तो वहाँ पे उसको रख दिया गया एक जगह पे, वो कूल हो रहा है। कूल होने के बाद में फिर क्या किया गया, बिस्कुट टू इंस्पेक्शन लाइन, बिस्कुट को इंस्पेक्शन लाइन में लिया जाया गया, जहाँ पे उस पर इंस्पेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का 4th ऑपरेशन आया, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करी गई 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद आया है आपका इंस्पेक्शन फॉर मिस शेप, मीन्स जहाँ जो भी बिस्कुट्स आपने बनाए हैं, जो भी बिस्कुट आपके मिस शेप है, मतलब शेप में नहीं है, उनको क्या करेंगे, वहाँ से हटा लेंगे, और जो हमारे प्रॉपर है उनको आगे प्रोसीड कर देंगे। तो वहाँ पे आपका क्या किया जा रहा है, इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के लिए रेक्टेंगुलर सिंबल आया, सिंबल नंबर 1, क्योंकि इससे पहले कहीं पे भी इंस्पेक्शन नहीं आया था, इसलिए सिंबल 1 फॉर इंस्पेक्शन। आफ्टर दैट क्या है, रिजेक्शन टू मिस शेप, जो भी रिजेक्शन हुए हैं वो कहाँ पे पहुँचा दिए गए, मिस शेप बिन में पहुँचा दिए गए, डिस्टेंस ट्रेवल हुई है यहाँ पे 20 मीटर। उसके बाद में आपका आया है स्टैकिंग फॉर पैकिंग, जो आपके करेक्ट हैं उनको स्टैकिंग करी गई है, पैकेजिंग करी गई है, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। ऑपरेशन कौन सा, इससे पहले आपके 2 सिंबल आ चुके हैं ऑपरेशन के, दिस इज द 3rd सिंबल। आफ्टर दैट पैकेज रैप बिस्कुट, जितने भी आपके बिस्कुट्स हैं उन सबको पैकेजिंग करी गई है। पैकेजिंग करने के बाद में उसको क्या किया है, पैकेजेस पुट इनटू द शिपिंग बॉक्सेस, जितने भी पैकेज हैं उसको शिपिंग बॉक्स में शिप कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या आया आपका, स्टोरेज का एक सिंबल आया। तो आप जब इसका समरी चार्ट बनाएंगे, तो समरी चार्ट में आप देखिए, आपको कंटिन्यू काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट में देखिए कौन कौन से सिंबल है। जैसे ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन देखिए 4 सिंबल आए हैं, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन के 4 सिंबल आए, इंस्पेक्शन का 1 सिंबल आया, डिले का 1 सिंबल आया, और स्टोरेज का 1 सिंबल आया। तो ऑल 5 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर यूज्ड इन फ्लो प्रोसेस चार्ट,
ठीक है, दिस इज द मेन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट। मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट आपको देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो कि आपका मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट के नाम से होता है। यहाँ पे देखिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है गैस वेल्डिंग। ठीक, अब गैस वेल्डिंग में सबसे पहले आप मटेरियल को कहाँ पे लेके गए, मूव टू ए। यहाँ पे मूव किया, ए बी सी डी ये आपके वो पॉइंट है जहाँ पे वेल्डिंग करी जा रही है। तो सबसे पहले मटेरियल को पॉइंट ए पे आपको मूव करा के लेके जाना है। जब मूव करा के लेके गए तो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन सिंबल आया। देखिए ऑल सिंबल्स बने हुए हैं, ऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिले, इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज, ऑल सिंबल्स आर प्रेजेंट हियर। इसमें सबसे पहले मूव कराया ए पे, तो मूव कराने में ट्रांसपोर्टेशन हुआ, यहाँ पे टाइम लगा 5 मिनट का समय लगा और 20 मीटर की डिस्टेंस। इसमें आपको डिस्टेंस और टाइम भी अपनी चार्ट शीट में शो करना होता है। तो यहाँ पे 5 मिनट का आपका टाइम लेगा और 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हुई। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, गैस वेल्डिंग हुई। गैस वेल्डिंग हुई तो यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। ऑपरेशन परफॉर्म होने में टाइम लगा 6 मिनट का। 6 मिनट का टाइम लगने के बाद फिर इंस्पेक्शन किया गया। क्या किया गया, इंस्पेक्शन किया गया। इंस्पेक्शन के बाद में क्या हुआ, इंस्पेक्शन सिंबल आया। इंस्पेक्शन करने में 1 मिनट का समय लगा। अभी यहाँ पे देखिए डिस्टेंस नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका बॉडी मूव नहीं हो रहा, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आपका मूव टू बी। अब आपका जो पार्ट है वो कहाँ लेके गया, मूव टू बी। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आया, 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हुई। ट्रेवल होने में लगने वाला समय 1.5 मिनट। ठीक है, और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा सिंबल आ गया। यहाँ पे भी क्या हुई, गैस वेल्डिंग ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने में 10 मिनट का समय लगा। फिर उसके बाद अगेन इंस्पेक्शन हुआ। इंस्पेक्शन के बाद 1 मिनट का इंस्पेक्शन, अगेन इंस्पेक्शन सिंबल, ऐसे सो ऑन लास्ट तक हुआ। लास्ट में आपका डी के बाद में जब हुआ, देखिए एक जगह यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया गया। वेट क्यों किया गया, वेट इसलिए किया गया है सी के बाद कि सी पे कोई और ऑपरेटर या आप कह सकते हो सी पे कोई और जॉब या पीस वहाँ पे अवेलेबल है जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम डिले हुआ। तो इस टाइम डिले को आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, और जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में देखिए जहाँ डिले का सिंबल आया तो वहाँ पे वेट है, डिले का सिंबल आएगा। तो देखिए ये वेट वाले में डिले का सिंबल है। डिले कितना आया है, 5 मिनट का। ठीक, मूव टू डी। डी के बाद भी ऑपरेशन हुआ है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होके फिर गैस वेल्डिंग हुई है। गैस वेल्डिंग में आप ऑपरेशन किया गया। फिर उसके बाद इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन किया गया। अगेन लास्ट में आपका मूव टू स्टोर, मूव टू स्टोर। तो यहाँ पे आपका मूव हुआ है स्टोर पे, तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल आया। तो आप लास्ट में समरी शीट में कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कितने सिंबल्स या कितने ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑपरेशन के कितने जगह पे आया, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 4 आ गया ऑपरेशन के सिंबल्स। ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन 1 2 3 4 एंड 5। दीज आर द 5 नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिंबल्स। डिले, एक डिले का है एंड 4 आपके इंस्पेक्शन के हैं। ठीक है, दिस इज शोन एज द material type flow process chart. Okay, now come to the next one, another example of material type flow process chart, steel plates in store। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें मशीनिंग करी जा रही है। तो मशीनिंग के लिए इसको पहले मूव टू गैस कटिंग मशीन, उसके बाद वेटिंग करी गई है, वेट कटिंग मशीन बीइंग सेट, जहाँ पे आपको कटिंग मशीन को सेट किया गया है। उसके बाद प्लेट कट टू साइड, प्लेट को कट किया गया, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। यहाँ पे मूव टू मशीन शॉप, मशीन शॉप में मूव किया गया और मशीन शॉप में मूव करने के बाद इंस्पेक्टेड बिफोर मशीनिंग, मशीनिंग से पहले उसमें क्या किया गया है, इंस्पेक्शन किया गया है। दीज आर द फॉलोइंग, दिस आप कह सकते हैं ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट का। आप ये भी
देख सकते हैं। इसमें देखिए जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वहाँ वहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, जहाँ इंस्पेक्शन हो रहा है वहाँ इंस्पेक्शन दिखाया गया है। ये आपका स्टोरेज का पार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि स्टोरेज या टेम्परेरी डिले कह सकते हैं आप, स्टोरेज या टेम्परेरी डिले, क्योंकि यहाँ पे मशीन सेट करी जा रही है और ये आपके ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन आप कह सकते हैं 2 है। और जहाँ डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वहाँ पे डिस्टेंस आएगी मीटर्स में, और जहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल में भी टाइम लग रहा है और ऑपरेशन परफॉर्म करने में भी टाइम लग रहा है। जितना जितना समय लग रहा है वो आपको शो कर दिया गया है इन द मिनट्स। सो नाउ वी हैव टू टेल अबाउट two-ended process chart. It is the process chart in which the activities of two hand of the operator are recorded. इस प्रोसेस चार्ट में जो भी मैन या ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी जॉब को करने में, उनके दोनों हाथ की एक्टिविटीज़ के डिटेल को इस चार्ट में शो किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट वन, मोशंस ऑफ बोथ हैंड ऑफ द वर्कर, राइट हैंड लेफ्ट हैंड चार्ट रिकॉर्डेड इंडिपेंडेंटली। और जो भी उनके द्वारा किए जा रहा मोशन है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के द्वारा, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करी जा रही है उसको आप इंडिपेंडेंटली इसमें शो कर सकते हैं विद द प्रॉपर डिटेल कि कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, कौन सी कहीं पे इंस्पेक्शन हो रहा है या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, अगर कहीं ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कितनी एक्टिविटी हो रही है, उन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी देनी होती है। इट शोज वेदर द टू हैंड्स ऑफ द ऑपरेटर आर आइडल और मूविंग इन रिलेशन टू वन अनदर इन ए टाइम स्टेप। मीन्स यहाँ पे जो दोनों हाथ हैं आपके वो या तो आइडल कंडीशन में होंगे, रुके हुए कंडीशन में होंगे, या आपके दोनों हाथ एक दूसरे के रिलेशन में मूव करते रहेंगे वन बाई वन अकॉर्डिंग टू द टाइम स्केल। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर रिपीटेटिव ऑपरेशन। ये आपका रिपीटेटिव ऑपरेशन में बहुत यूज़ होता है। इसमें जो भी आपके चार्ट होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस सिंबल्स होते हैं, ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, डिले, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, उन सभी एक्टिविटीज़ को शो किया जाता है। इन ऑपरेशन रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज़ ग्रैस्प, पोजीशन, यूज, रिलीज एक्सेट्रा ऑफ ए टूल, कंपोनेंट और मटेरियल। मीन्स जो भी आप जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको आप ग्रैस्प करना, उसको पोजीशनिंग करना, उसका यूज़ करना या उसको रिलीज़ करना, आप हाथों के द्वारा उसको छोड़ दें। तो जो भी आपका टूल्स और मटेरियल्स हैं उन सारी एक्टिविटीज़ आपको ऑपरेशन के अंदर शो करनी पड़ती हैं। इन ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ द हैंड और लिम्ब और फ्रॉम द वर्क और टूल और मटेरियल। मीन्स इसमें जो भी आपके हैंड की एक्टिविटी होती है, मूवमेंट होती है, उन सभी को आप ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी में शो करेंगे। डिले एक्टिविटी में रिफर्स टू द टाइम वेयर द हैंड और लिम्स आर आइडल। मीन्स जहाँ पे भी आपके हैंड और लिम्स क्या है, आइडल होंगे, रुके हुए कंडीशन में होंगे, वहाँ पे आपकी डिले एक्टिविटी आएगी, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम स्पेंड होगा और उस टाइम पे कोई भी काम नहीं हो रहा होगा, तो वो आपका डिले एक्टिविटी में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज एक्टिविटी और होल्ड एक्टिविटी। द टर्म होल्ड इज यूज्ड वेयर इंस्टेड ऑफ द स्टोरेज। दिस रिफर्स टू द टाइम व्हेन द वर्क इज हेल्ड बाय द हैंड। यहाँ पे होल्ड का रिलेशन है टाइम से। मीन्स आप जब किसी कार को, किसी हैंड को आप होल्ड कर लेंगे और दूसरे हैंड से आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे, उस केस में आप स्टोरेज की जगह सिंबल स्टोरेज का शो कर सकते हैं फॉर द होल्ड। द एक्टिविटी इंस्पेक्शन बाय हैंड इज कंसिडर्ड एज एन ऑपरेशन, हैंस द सिंबल और फॉर इंस्पेक्शन इज नॉट यूज्ड इन दिस चार्ट। मीन्स जो भी इंस्पेक्शन सिंबल होगा वो नहीं यूज होगा। इंस्पेक्शन की जगह पे आप कंसीडर करेंगे क्या, ऑपरेशंस। इंस्पेक्शन की जगह पे आप ऑपरेशन सिंबल्स का यूज़ करेंगे और इसमें इंस्पेक्शन सिंबल्स का यूज इन दिस चार्ट में नहीं होगा। टू-एंडेड प्रोसेस चार्ट कैन बी यूज्ड फॉर असेंबली, मशीनिंग एंड क्लरिकल जॉब्स। मीन्स जो भी आपके मशीनिंग पार्ट्स हैं उनकी असेंबली करने के लिए टू-एंडेड प्रोसेस चार्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि कोई भी आप पार्ट्स है उसको असेंबल करने के लिए आप दोनों हाथों की एक्टिविटी का यूज़ करना होता है। एट ए टाइम वन हैंड आपका होल्ड होगा और अनदर आपका दूसरा हैंड होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हम सिंपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल जैसे पहले बात कर लेते हैं।
गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द टू एंडेड प्रोसेस चार्ट। एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, एग्जाम्पल आप कह सकते हैं नट बोल्ट का आपस में कनेक्ट करना या नट बोल्ट की असेंबली करना यूजिंग ए वाशर और मोर देन वन वाशर। दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स फॉर टू एंडेड प्रोसेस चार्ट एक्टिविटीज। नाउ जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द टू एंडेड प्रोसेस चार्ट। कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको टू एंडेड प्रोसेस चार्ट में यूज़ करनी होती हैं? तो देखिए, पहला है प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब इन द चार्ट। मीन्स आपके जॉब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उस सभी इंफॉर्मेशन को आपको इस चार्ट में शो करना होता है। स्टडी द ऑपरेशन साइकिल ए फ्यू टाइम्स बिफोर स्टार्टिंग द रिकॉर्ड। ठीक है, आप जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उन रिकॉर्डिंग में आप जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी कलेक्ट कर लेनी होती है। रिकॉर्ड वन हैंड एट ए टाइम। एक टाइम में आप एक हैंड की एक्टिविटी शो करेंगे। एट ए टाइम आप बोथ हैंड की एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो एक टाइम में आप एक हैंड की एक्टिविटी को शो करेंगे। फर्स्ट रिकॉर्ड द एक्टिविटीज ऑफ द हैंड विच स्टार्ट द वर्क फर्स्ट। सबसे पहले उस हैंड की एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, आइदर राइट और लेफ्ट हैंड, जिस हैंड से आप पहले वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड और फ्रॉम राइट हैंड। डू नॉट कंबाइन द डिफरेंट एक्टिविटीज़। आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंबाइन नहीं करेंगे। सच एस, कौन कौन सी एक्टिविटीज़? ऑपरेशंस, ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स आप ये नहीं कहेंगे कि एक ही एक्टिविटी में आपने ऑपरेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों को शो कर दिया। आपको ऑपरेशन की एक्टिविटी अलग शो करनी पड़ेगी और ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी अलग शो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका, देखिए जो एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे थे कि आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक्टिविटीज़ आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है और राइट हैंड का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल आपका वही है कि यहाँ पे ऑपरेशन क्या किया जा रहा है, आपको असेंबली ऑफ नट बोल्ट, नट बोल्ट की असेंबली करी जा रही है यूजिंग वाशर्स। हो सकता है एक वाशर लिया गया, हो सकता है मोर देन वन वाशर लिए गए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, लेफ्ट हैंड की एक्टिविटी में लेफ्ट हैंड में क्या है, लेफ्ट हैंड में आपने नट बोल्ट ले रखा है और राइट हैंड में आप वाशर और नट ले रखा है जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड में क्या किया गया है, टू द बोल्ट ट्रे, टू द बोल्ट ट्रे। बोल्ट ट्रे में आपने जहाँ पे बोल्ट रखे हुए थे एक ट्रे में, वहाँ से आपने एक बोल्ट पिक किया। तो सबसे पहले आप बोल्ट ट्रे तक अपने हाथ को ले गए, तो वहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड की एक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन, आपने अपने हाथ को मूव कराया, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बाद पिकअप वन बोल्ट, आपने वहाँ पे एक बोल्ट लिया। आपने जब वहाँ से एक बोल्ट लिया तो वहाँ पे कौन सा सिंबल आया, ऑपरेशन का सिंबल। ठीक, रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, वापस आए ओरिजिनल पोजीशन में जहाँ पे हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वहीं से आपने ट्रे से एक बोल्ट उठाया और फिर उसको लेके आए। तो पहले आप हाथ को ट्रे तक ले गए, फिर ट्रे से आपने बोल्ट उठाया, फिर बोल्ट को आप वापस अपने पोजीशन में लेके आए। फिर यहाँ पे आपने होल्ड कर दिया, बोल्ट को होल्ड कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका सिंबल है होल्ड के लिए, स्टोरेज का जो सिंबल था वो आ गया। ठीक है, स्टोरेज का सिंबल देखिए ये बना हुआ है, ये ट्रांसपोर्टेशन का बना है, इधर ऑपरेशन का बना है। अब अगर हम राइट हैंड की बात करें, राइट हैंड की एक्टिविटी, तो राइट हैंड की एक्टिविटी देखिए यहाँ पे ऑपरेशन सिंबल है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का और ये स्टोरेज का। तो राइट हैंड से आप राइट हैंड को आप लेके गए वाशर तक, मीन्स एक ट्रे में क्या गया, टू द वाशर ट्रे, जहाँ पे ट्रे में वाशर रखा हुआ वहाँ पे आप राइट हैंड को ले गए। आपने राइट हैंड से क्या किया, वाशर पिक किया और फिर से आप इनिशियल पोजीशन पे आए। तो पिक अप द वन वाशर एंड रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन में आने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में आपका बोल्ट जो है वो होल्ड है और राइट हैंड्स में जो वाशर है वो वाशर आपने बोल्ट में असेंबल कर दिया। ठीक, तो असेंबल द वाशर ओवर बोल्ट, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अभी आपने बोल्ट को लेफ्ट हैंड में होल्ड रखा है, बोल्ट को लेफ्ट हैंड में होल्ड रखा है, या आप कह सकते हैं जो आपका लेफ्ट हैंड है वो अभी आइडल कंडीशन में। तो आइडल कंडीशन में है, तो आइडल कंडीशन के लिए जो सिम्बल्स थे वो ये किए गए होल्ड के लिए। ठीक है, स्टोरेज के सिम्बल्स यूज़ किए गए। अब आइडल में क्या है, उसके बाद आप कहाँ गए, नट ट्रे में गए, क्योंकि आपको वाशर के बाद क्या लगाना है, उसमें नट लगाना है। तो आप नट ट्रे में गए, जहाँ पे जिस ट्रे में खूब सारे नट रखे हुए थे, वहाँ से आपने क्या किया, एक नट उठाया, पिकअप वन नट, एक नट को उठाया और रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल
पोजीशन या इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन पे जब आप रिटर्न हुए, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यहाँ पे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन आया है और यहाँ पे आपने पिकअप वन बोर्ड ये ऑपरेशन हुआ है, और टू द नट ट्रे ये भी ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल आया। उसके बाद आपने क्या किया, नट को असेंबल किया, जहाँ पे वाशर अभी असेंबल किया था आपने बोल्ट में, तो वाशर लगाने के बाद अब नट को असेंबल किया, तो असेंबल नट टू द बोल्ट, यहाँ पे नट को बोल्ट में असेंबल किया गया, ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में अब क्या किया गया, अब आपका राइट हैंड आइडल कंडीशन में आपने बोल्ट में एक वाशर और एक नट असेंबल कर दिया, तो आपका अब यहाँ पे राइट हैंड आइडल कंडीशन में हो गया। राइट हैंड आइडल कंडीशन में मीन्स अब राइट हैंड से हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे। लेफ्ट हैंड अभी तक आइडल कंडीशन में था, यहाँ पे असेंबल बोल्ट के असेंबल होने के बाद में लेफ्ट हैंड को क्या किया, टू द असेंबली ट्रे, जहाँ पे असेंबली होने के बाद में आप उसको रख रहे हो, मीन्स आपने एक बोल्ट में एक वाशर और एक नट को असेंबल किया और दूसरी ट्रे में जो असेंबली ट्रे थी उसमें रख दिया। उसके बाद यही प्रोसेस आप रिपीट करते रहेंगे। सेकंड बोल्ट लेंगे, सेकंड वाशर और सेकंड नट लेंगे, उसको असेंबल करके फिर से असेंबली ट्रे में रख देंगे, ठीक है। पुट द बोल्ट इनटू द ट्रे, यहाँ पे बोल्ट को ट्रे में रख दिया गया। उसके बाद रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, आप ओरिजिनल पोजीशन में गए। ओरिजिनल पोजीशन में जाने के बाद अगर आपको और नट बोल्ट असेंबल करने हैं तो आप उनको असेंबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें दो एक्टिविटी और शो कर सकते थे, अगर इसको आप और बड़ा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसमें आप डिस्टेंस ट्रेवल जो हो रही है और जो टाइम लग रहा है हर ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, उस डिस्टेंस और टाइम को भी शो कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी समरी शीट बनेगी, तो इसमें जो समरी शीट बनती है उस समरी शीट में सारी एक्टिविटी शो की जाती हैं, ठीक है। उसमें लेफ्ट हैंड की कौन कौन सी एक्टिविटी यूज़ की गई हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए गए हैं लेफ्ट हैंड में, लिख लो टोटल नंबर। सिंबल्स आप लोग बना लो, सिंबल्स कौन कौन से यूज़ किए यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल यूज़ किया गया, ऑपरेशन का सिंबल यूज़ किया गया एंड स्टोरेज का सिंबल यूज़ किया गया। और सेम चार्ट आप क्रिएट कर सकते हैं फॉर राइट हैंड एक्टिविटीज़ के लिए, यहाँ पे भी टोटल नंबर्स। तो जितने भी ऑपरेशंस आपके आ रहे हैं इस तरीके से आप समरी शीट बना के उसको शो कर सकते हैं। क्लियर है। इसमें भी आपके तीन सिंबल्स थे, ऑपरेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का एंड स्टोरेज का, ये सिंबल्स आर यूज्ड। तो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया अगर 5 एक्टिविटी ऑपरेशन में लेफ्ट हैंड के द्वारा हो रही थी और 4 यहाँ पे हो रही थी, तो जितनी जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं आप उस एक्टिविटीज़ को इसमें शो कर सकते हैं। और ये आपकी होती है समरी शीट, समरी शीट। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। जो मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, इट इज़ ए चार्ट वेयर एक्टिविटीज़ ऑफ मोर देन सब्जेक्ट, वर्कर और इक्विपमेंट और ईच रिकॉर्डेड ऑन ए कॉमन टाइम स्केल। एक कॉमन टाइम स्केल में जो मैन और इक्विपमेंट या मैन और मशीन्स के बीच में जो भी आपके एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इस चार्ट में शो किया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज मैन मशीन चार्ट, इट इज़ आल्सो नोन एज मैन मशीन चार्ट, जहाँ पे आपको मल्टीपल एक्टिविटी शो करनी होती है, ठीक है। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट इज़ मेड, किसके द्वारा मेड होता है, क्या क्या चाहिए, टू स्टडी आइडल टाइम ऑफ द मैन एंड मशीन्स, मीन्स मैन और मशीन का जो आइडल टाइम होता है उसके बारे में स्टडी करनी होती, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मशीन्स हैंडल्ड बाय वन ऑपरेटर, डिटरमाइन करना होता है कि एक ऑपरेटर के द्वारा कितनी मशीन्स हैंडल करी जा रही हैं, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड इन टीम वर्क टू परफॉर्म द गिवन जॉब, ये डिटरमाइन करने के लिए कि टीम वर्क परफॉर्म करने के लिए कितने ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट है। नाउ पर्पस ऑफ मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट का पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, टू डिटेक्ट द आइडल टाइम
ऑन मशीन एंड वर्कर्स, मीन मशीन और वर्कर के बीच में कोई भी आइडल टाइम है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, टू ऑप्टिमाइज वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन वर्कर और मशीन, मीन्स वर्कर्स और मशीन्स के बीच में जो भी वर्क हो रहा है उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, इजी तरीके से करवाने के लिए और बेस्ट वे में करवाने के लिए आप मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट का यूज़ करते हैं। टू डिसाइड नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए ग्रुप, नंबर ऑफ वर्कर्स डिसाइड करने के लिए किसी भी ग्रुप में। टू बैलेंस द वर्क टीम, जो भी वर्क टीम है उसको बैलेंस करने में मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट का यूज़ किया जाता है। टू एग्जामाइन द एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जा रही हैं उनको एग्जामाइन करने में। इट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल और मैन, मीन्स जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट हो रहा हो, मीन्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक साथ हो रहा हो मैन और मशीन का, इस तरीके के मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए आप मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल रूट, मोस्ट इकोनॉमिकल रूट या आप कह सकते हैं मोस्ट इजी रूट, जो कि आपके मैन और मटेरियल के मूवमेंट के लिए हेल्पफुल हो और आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। कम टू द नेक्स्ट वन, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। जो आपका मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट होता है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें देखिए जो जॉब परफॉर्म किया जा रहा है लिखा है मशीनिंग ऑफ कंपोनेंट, मशीनिंग ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट की मशीनिंग करी जा रही है। तो चार्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट लोडिंग पार्ट लाइंग नियर मशीन, मीन्स आपका पार्ट जो भी है वो लोड हो रहा है नियर द मशीनिंग, ठीक। चार्ट एंड कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका पार्ट अनलोड होगा, मीन्स उस पर मशीनिंग करी जा चुकी होगी। चार्ट बनाने वाले का नाम, फॉर एग्जांपल कोई एम चौधरी हैं जिन्होंने चार्ट को बनाया है। चार्ट की डेट आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, 31 दिसंबर 2019 या आप 2021 कोई भी डेट डाल सकते हैं, ठीक। तो इसमें आपको एक्टिविटी कौन कौन सी शो करी गई है, मैन एंड मशीन एक्टिविटी, कौन सी, मैन एंड मशीन एक्टिविटी आपको शो करी गई। तो मैन के आप देखिए यहाँ पे ऑपरेटर की एक्टिविटी है, ये मशीन की एक्टिविटी, और ये तो क्युमुलेटिव टाइम है। क्युमुलेटिव टाइम इज द सम ऑफ ऑल द टाइम्स, सम ऑफ ऑल द टाइम्स विच आर हैपन इन द ईच एक्टिविटी। तो सबसे पहले ऑपरेटर क्या कर रहा है, जॉब को लोड कर रहा है। जॉब को लोड कर रहा है कहाँ पे, इनटू द मशीन, इनटू द मशीन। लोड करने में लगा समय 0.3 मिनट समय लग रहा है। तो 0.3 मिनट का समय लगा, तो यहाँ पे क्युमुलेटिव टाइम कितना आ गया, 0.3। और मशीन यहाँ पे क्या है, अभी आइडल कंडीशन में। यहाँ पे देखिए जो आइडल कंडीशन का पार्ट है वो येलो सेक्शन से शो किया गया है, और जो मशीनिंग का पार्ट है वो आपका ग्रीन सेक्शन से शो किया गया है। तो जहाँ पे भी आपको येलो सेक्शन दिखाई दे रहा है वो आपका आइडल सेक्शन है, और जहाँ पे भी मशीनिंग सेक्शन है वहाँ पे ग्रीन कलर से शो किया गया। तो यहाँ पे जॉब को लोड किया जा रहा है, तो इसके लिए ग्रीन सिंबल, क्योंकि यहाँ पे वर्क हो रहा है, और यहाँ मशीन में येलो सिंबल, क्योंकि यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। क्लियर है। अब उसके बाद क्या किया गया, स्विच ऑन द जॉब। स्विच ऑन करने पे 0.07 का मिनट का समय लगा। तो यहाँ पे क्युमुलेटिव टाइम कितना हो गया, पहले 0.3 था और बाद में 0.07 और ऐड हो गया, तो 0.37 का क्युमुलेटिव टाइम आ गया। और यहाँ पे मशीन अभी आइडल कंडीशन में ही है, मशीन आइडल कंडीशन में ही है। उसके बाद यहाँ पे अगेन स्विच ऑन किया गया 0.07 सेकेंड का, यहाँ क्युमुलेटिव टाइम 0.44 हो, सॉरी 0.07 मिनट का, यहाँ क्युमुलेटिव टाइम आपका 0.44 मिनट में, टाइम सभी जगह मिनट में है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी मशीन अभी भी आइडल कंडीशन में है, जिसको येलो सेक्शन से शो किया गया। उसके बाद आपका जो जॉब है वो लोड हो गया है मशीन में। जॉब मशीन में लोड होने के बाद आपका ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर आइडल कंडीशन में आ गया। ऑपरेटर अब यहाँ पे कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा। अब यहाँ पे टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा, तो यहाँ येलो सेक्शन आ गया, और यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं आया। क्यों, क्योंकि ये तो आइडल कंडीशन में, रुकी हुई कंडीशन में। अब यहाँ पे मशीन पार्ट को क्या कर रही है, मशीनिंग कर रही है। मशीन द्वारा पार्ट में मशीनिंग किया जा रहा है, जिसके लिए 1.5 मिनट का टाइम लगा। तो वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, तो ग्रीन सेक्शन से शो किया गया है। क्लियर है।
तो 1.5 का समय लगा और यहाँ पे आपका क्यूमुलेटिव टाइम 0.44 आ चुका था। तो टोटल टाइम कितना आ गया 1.5 प्लस 0.44, आपका जो क्यूमुलेटिव टाइम है 1.94 आ गया। देन उसके बाद क्या है, आपका मशीनिंग होने के बाद में ये आपका पार्ट आइडल हो गया, मशीन आपकी फिर आइडल कंडीशन में हो गई। अब यहाँ से आपको जॉब को क्या करना है, अनलोडिंग करनी है। तो यहाँ पे जॉब को पिक किया, पिक करने में 0.06 मिनट का टाइम लगा, तो टोटल क्यूमुलेटिव टाइम आपका हो गया 2 मिनट। एंड देन बॉक्स में पुट किया गया। जब कीप इन द बॉक्स, आपने जो भी जॉब को अनलोड किया है यहाँ पे पिक करके बॉक्स में रख देंगे। तो बॉक्स में रखने के लिए जो भी टाइम लग रहा है उसको 0.05 मिनट का लगा। तो टोटल क्यूमुलेटिव टाइम आपका देखिए 2.05, जो कि साइकिल टाइम के रूप में आपने लिख दिया फॉर ऑपरेटर एंड मशीन जो आ गया। अब बात करें कि कितना हमारा टोटल टाइम लगा, ठीक, या परसेंटेज यूटिलाइजेशन टाइम का कितना हुआ है, जो आप इसमें दिखा सकते हैं। तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन आप देखेंगे जो टीम वर्क साइकिल में ऑपरेटर के द्वारा, तो ऑपरेटर के द्वारा जो भी टाइम लग रहा है आप इन सब का सम कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 0.3, 0.07, 0.07, 0.06, 0.05, टोटल कंप्लीट आ गया 0.55, ठीक है। और मशीन के द्वारा जो भी टास्क किया गया है उसमें कितना टाइम लगा है, आपका 1.5 मिनट का यूटिलाइजेशन यहाँ है। तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन निकालने के लिए 0.55 डिवाइड बाई 2.05 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो परसेंटेज आ जाएगा आपका 26.8। एंड यहाँ पे 1.5 डिवाइड बाई 2.05 मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा 73.2%। तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 73.2% फॉर machine and 26.8% for operator. Okay, now come to the next one. Last one is travel chart. जो आपका ट्रैवल चार्ट है, ट्रैवल चार्ट जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रैवल चार्ट में, मीन्स आपके जो प्रोडक्ट को या जो जॉब है जिसको बना रहे हैं उसको मटेरियल को आप कहाँ से लेके आ रहे हैं और कहाँ तक लेके जा रहे हैं, इन दोनों एक्टिविटी को आप ट्रैवल चार्ट के थ्रू शो करते हैं। द ट्रैवल चार्ट विच गिव्स एन एस्टिमेट अबाउट द अमाउंट ऑफ मटेरियल्स हैंडलिंग बिटवीन वेरियस वर्क स्टेशन, मीन्स वो वर्क स्टेशन मीन्स कहाँ से आप लेके आ रहे हैं और कहाँ को लेके जा रहे हैं। दीज टू आर द वर्क स्टेशन, उसको शोन करने के लिए आप ट्रैवल चार्ट का यूज़ करते हैं। द एम ऑफ ट्रैवल चार्ट इज टू डिसाइड सच लेआउट वेयर ओवरऑल मटेरियल हैंडलिंग फंक्शन इज परफॉर्म एट मिनिमम कॉस्ट, मीन्स जहाँ पे आपका जो ओवरऑल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होती है उसको मिनिमम करने की कोशिश करते हैं आप विद द हेल्प ऑफ ट्रैवल चार्ट। द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स एट एनी टाइम एंड एट एनी वर्क स्टेशन इज शोन न्यूमेरिकली बाई 2-way मैट्रिक्स। इसमें एक 2-way मैट्रिक्स बनाई जाती है, मीन्स फ्रॉम वर्क स्टेशन टू वर्क स्टेशन, मीन्स कहाँ से आप कहाँ तक लेके जा रहे हैं, तो उसको आप एक मैट्रिक्स के रूप में मैट्रिक्स में शो करके दिखाते हैं किस वर्क स्टेशन से किस वर्क स्टेशन तक लेके जा रहे हैं, उस वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट है ट्रैवल चार्ट इज ए स्क्वायर ट्रेवलर फॉर्म। जो मैट्रिक्स होती है वो आपकी एक स्क्वायर ट्रेवलर फॉर्म में होती है, वेयर ईच कॉलम एंड रो रिप्रेजेंट द सिंगल वर्क स्टेशन, मीन्स ईच कॉलम और ईच रो रिप्रेजेंट द सिंगल वर्क स्टेशन। क्लियर है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैवल चार्ट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम टू चार्ट। फ्रॉम टू मीन्स कहाँ से आप लेके आ रहे हैं और कहाँ पे लेके जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, ये आपके एक मैट्रिक्स बनी हुई है 3/3 की, तो यहाँ पे है फ्रॉम और यहाँ पे है 2, ये आपके 3 वर्क स्टेशन हैं यहाँ पे 1 2 3। अगर कोई एक्टिविटी आपसे कहा जा रहा है कि फ्रॉम वर्क स्टेशन 2 to 3, वर्क स्टेशन 2 to 3, तो यहाँ पे फ्रॉम ये है तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो इस जगह पे आप क्रॉस मार्क करके उस एक्टिविटी को शो करेंगे, इस जगह पे क्रॉस मार्क करके उस एक्टिविटी को शो करेंगे इन द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम फॉर ट्रैवल चार्ट। दिस इज द टाइप ऑफ ट्रैवल चार्ट। अकॉर्डिंग टू दैट चेंज द लेआउट डिजाइन ऑफ द प्लांट विद द एम टू रिड्यूस द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल।
मीन्स जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, आपका ये एम होना चाहिए कि उसको कम से कम ट्रेवल करना पड़े ताकि जो आपका फटीग है वो ना हो। हेयर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर इज रिप्रेजेंट एज क्रॉस और एक्स। ठीक, जैसा कि अभी हमने शो किया था, जो आप मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स में आप फ्रॉम टू जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो भी नंबर ऑफ जो भी आपका कॉलम या रो आ रहा है, उस कॉलम पे या उस ब्लॉक में आप क्रॉस साइन करके शो करेंगे कि यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, थैंक यू।